जय हिंद दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम क्लास 10, 12 और डीएलएड परीक्षा के लिए उर्दू ग्रामर को हम पढ़ेंगे। बिल्कुल आसान भाषा में हम इसको समझेंगे कि उर्दू कवायद क्या है, उर्दू ग्रामर क्या है। दोस्तों, अगर परीक्षा में आप अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए चलिए आज की हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उर्दू उर्दू कवायद। उर्दू कवायद किसे कहते हैं? तो देखिए, उर्दू उर्दू का मतलब होता है, उर्दू एक भाषा है। उर्दू क्या है? उर्दू एक भाषा है। उर्दू एक भाषा है। उर्दू का मतलब हो गया लश्कर। उर्दू का मतलब क्या हो गया? लश्कर। उर्दू का मतलब लश्कर हो गया। लश्कर किसको कहते हैं? तो फौज को कहते हैं। लश्कर फौज को कहते हैं। कवायद का मतलब हो गया, कायदा की जमा को कवायद कहते हैं। कायदा की जमा को कायदा की जमा को कवायद कहते हैं। कवायद कहते हैं। कायदा की जमा को हम कवायद कहते हैं। और कायदा का मतलब हो गया नियम। कायदा का मतलब हो गया नियम, यानी कानून। नियम कानून। जिस तरह से जिस तरह से हर भाषा का अपना अपना एक नियम होता है, कानून होता है, उसी प्रकार से उर्दू कवायद का अपना एक नियम है, रूल है, रेगुलेशन है। उस रूल रेगुलेशन होता है। फिर उर्दू कवायद एक भाषा हो गया। उर्दू का मतलब हो गया फौज या लश्कर। कायदा की जमा को हम कवायद कहते हैं। उर्दू अनेक भाषाओं से मिलकर बना है। उर्दू जो है एक भाषाओं से मिलकर नहीं बना है। उर्दू कई भाषाओं से मिलकर बना है। जैसे में हिंदी, फारसी, अरबी, संस्कृत, इन सभी भाषाओं से मिलकर उर्दू बना है। उर्दू की उत्पत्ति हमारे भारत से हुई है। उर्दू किसी गैर मुल्क की नहीं है, हमारे देश की उर्दू भाषा है। उर्दू चलिए अब देखते हैं कि उर्दू कवायद हम किसे कहते हैं। उर्दू कवायद क्या है? उर्दू कवायद क्या है? उर्दू कवायद हम किसे कहते हैं? तो उर्दू कवायद हम उस इल्म को कहते हैं जिससे उर्दू जबान का सही सही बोलना, सही सही लिखना, सही सही पढ़ना आ जाए और उसका फन सीखा जाए, उसे हम उर्दू कवायद कहते हैं। तो हम टॉपिक बाय टॉपिक लिखते हैं, आप लोग मेरे साथ लिखते जाइए। तो उर्दू कवायद क्या है, किसे कहते हैं? उर्दू कवायद, उर्दू कवायद उस इल्म को कहते हैं जिससे जिससे उर्दू जबान को सही उर्दू जबान को सही उर्दू जबान को उर्दू जबान को सही बोलना बोलना लिखना उर्दू जबान को सही बोलना लिखना आ जाए आ जाए। उर्दू कवायद उस इल्म को कहते हैं जिससे उर्दू जबान को सही बोलना लिखना आ जाए और उसका फन उसका फन सीखा जाए। उसे उसे
उसे उर्दू कवायद कहते हैं। उसे उर्दू कवायद कहते हैं। देखिए, उर्दू कवायद उस इल्म को कहते हैं जिससे उर्दू जबान को सही सही बोलना, सही सही लिखना, सही सही समझना आ जाए और उसका फन सीखा जाए, उसे हम उर्दू कवायद कहते हैं। उर्दू कवायद कहते हैं। उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में तक़सीम किया गया है। उर्दू कवायद को कितने हिस्सों में तक़सीम किया गया है? तो 5 हिस्सों में तक़सीम किया गया है। पहला है इल्म हिज्जा, दूसरा है इल्म सिर्फ, तीसरा है इल्म नहू, चौथा है इल्म बलागत या इल्म बयां, पांचवा है इल्म उरूज। पांचवा है इल्म उरूज। तो हम चलिए देखते हैं, एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो उर्दू कवायद को यहाँ पर टॉपिक स्टार दे करके टॉपिक लिख लेना है। उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में तक़सीम किया गया है। उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में तक़सीम किया गया है। उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में तक़सीम किया गया है। चलिए पहला हम देखते हैं, उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में तक़सीम किया गया है। तो पहला हो गया इल्म हिज्जा। पहला हम यहाँ से लिखते हैं, पहला हो गया इल्म हिज्जा। इल्म हिज्जा, इल्म हिज्जा। इल्म हिज्जा किसे कहते हैं? इल्म हिज्जा किसे कहते हैं? इल्म देखो, हिज्जा यहाँ स्पष्ट होता है कि इल्म हिज्जा किसे कहते हैं। हिज्जा का मतलब हो गया हिज्जे करना। किसी भी लफ्ज या जुमला को हम हिज्जे करके पढ़ते हैं, किसी भी हुरूफ को हम हिज्जे करके पढ़ते हैं, उसी को हम इल्म हिज्जा कहते हैं। तो इल्म हिज्जा किसे कहते हैं? इल्म हिज्जा वह कलमा है, इल्म हिज्जा, इल्म हिज्जा, इल्म हिज्जा, हिज्जा वह कलमा है जिसमें जिसमें हम हुरूफों को हुरूफ को हिज्जे हिज्जे करके पढ़ते हैं, हिज्जे करके पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। तो इल्म हिज्जा वह कलमा है जिसमें हम हुरूफों को हिज्जे करके पढ़ते हैं। इल्म हिज्जा वह कलमा है जिसमें हम हुरूफों को हिज्जे करके पढ़ते हैं। हुरूफों को जैसे में हम यहाँ पर लिखते हैं घड़ी, घड़ी। अब इसको हिज्जे हम कैसे करेंगे? तो घे जबर घ, रये जबर री, घड़ी। घे है, गाफ है जबर घ, रये जरी, घड़ी। अब दूसरा हो गया, पहला हो गया घड़ी, दूसरा हो गया बादल, बादल, कलम, कलम, बादल, कलम। सब देखो, बादल, बे अलिफ जबर बा, दाल दाल, लाम जबर दल, बादल। बे अलिफ जबर बा, दाल लाम जबर दबल, दाल लाम जबर दल, बादल। इसको हम हिज्जे करके पढ़ते हैं, उसी को हम इल्म हिज्जा कहते हैं। दूसरा हो गया दूसरा हो गया इल्म उरूज, इल्म सिर्फ। दूसरा क्या हो गया? इल्म सिर्फ। दूसरा हम हो गया इल्म सिर्फ। दूसरा हो गया इल्म इल्म सर्फ। दूसरा हो गया इल्म सर्फ। तो इल्म सर्फ किसे कहते हैं? इल्म सर्फ हम किसे कहते हैं?
इल्म सर्फ हम किसे कहते हैं? तो बहुत से हुर्फ तहज़ी मिलकर एक लफ्ज बनाते हैं, उसी को हम इल्म सिर्फ कहते हैं। बहुत से हुर्फ तहज़ी मिलकर एक लफ्ज बनाते हैं, उसे हम इल्म सर्फ कहते हैं। इल्म सर्फ किसे कहते हैं? बहुत से हुर्फ तहज़ी मिलकर एक लफ्ज बनाते हैं, उसे हम इल्म सर्फ कहते हैं। बहुत से हुर्फ तहज़ी मिलकर एक लफ्ज बनाते हैं, उसे हम इल्म सर्फ कहते हैं। इल्म सर्फ किसे कहते हैं? देखिए, इल्म सर्फ किसे कहते हैं? तो बहुत से हुर्फ तहज़ी मिलकर एक लफ्ज बनाते हैं। बहुत बहुत से हुरूफ तहज़ी बहुत से हुरूफ तहज़ी बहुत से हुरूफ तहज़ी मिलकर मिलकर एक लफ्ज बनाते हैं, उसे उसे इल्म सर्फ कहते हैं। तो इल्म सर्फ सर्फ है। इल्म सर्फ किसे कहते हैं? इल्म सर्फ किसे कहते हैं? तो इल्म सर्फ बहुत से हुरूफ तहज़ी मिलकर एक लफ्ज बनाते हैं, उसी को हम इल्म सर्फ कहते हैं। बहुत से हुरूफ तहज़ी मिलकर एक लफ्ज बनाते हैं, उसी को हम इल्म सर्फ कहते हैं। दूसरा हो गया तीसरा तीसरा हो गया इल्म नहू। तीसरा हो गया इल्म नहू। इल्म नहू। इल्म नहू किसे कहते हैं? तो हम जानते हैं कि इल्म नहू हम किसे कहते हैं। तो इल्म नहू उर्दू जबान में लफ्ज से मिलकर जुमले बनते हैं, उसी को हम इल्म नहू कहते हैं। इल्म नहू किसे कहते हैं? तो उर्दू जबान में लफ्ज से लफ्ज 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 से मिलकर जुमले बनते हैं, उसे हम इल्म नहू कहते हैं। इल्म नहू किसे कहते हैं? इल्म नहू किसे कहते हैं? तो उर्दू जबान में उर्दू जबान में उर्दू जबान में लफ्ज से से मिलकर लफ्ज से मिलकर एक जुमला बनाते हैं। एक जुमले बनते हैं। एक जुम एक एक जुमले बनते हैं, इसे हम इल्म नहू कहते हैं। इसे इल्म नहू कहते हैं। इल्म नहू किसे कहते हैं? इल्म नहू किसे कहते हैं? तो उर्दू जबान में लफ्ज से मिलकर एक जुमले बनाते हैं। उर्दू जबान में लफ्ज से मिलकर एक जुमले बनते हैं, उसी को हम इल्म नहू कहते हैं। इल्म नहू किसे कहते हैं? तो इल्म नहू उर्दू जबान में लफ्ज से मिलकर एक जुमले बनते हैं, उसे हम इल्म नहू कहते हैं। चौथा हो गया इल्म बलागत या इल्म बयां। चौथा क्या हो गया है? इल्म बलागत या इल्म बयां। चौथा हो गया इल्म बयां। बयां। इल्म बयां। इल्म बयां या इल्म बलागत। इल्म बलागत। इल्म बयां या इल्म बलागत किसे कहते हैं? इल्म बलागत या इल्म बयां किसे कहते हैं?
चलिए इसके बारे में हम जानेंगे कि इल्म बयां या इल्म बलागत किसे कहते हैं। इल्म बयां या इल्म बलागत वह कलमा है जिसमें लफ्ज और जुमले मिलाकर पढ़ते हैं, जिसमें जिसमें लफ्ज और जुमला जिसमें लफ्ज और जुमला मिलाकर पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते हैं। इल्म बयां या इल्म बलागत किसे कहते हैं। तो इल्म बयां या इल्म बलागत वह कलमा है जिसमें लफ्ज और जुमला मिलाकर पढ़ते हैं। इल्म बयां या इल्म बलागत वह कलमा है जिसमें लफ्ज और जुमला मिलाकर पढ़ते हैं, जिसमें लफ्ज और जुमला मिलाकर पढ़ते हैं। इल्म बलागत फिर से हम बता दे रहे हैं कि इल्म बलागत या इल्म बयां वह कलमा है जिसमें जिसमें लफ्ज और जुमला मिलाकर पढ़े जाते हैं, जिसमें लफ्ज और जुमला मिलाकर पढ़े जाते हैं, यानी वर्ड और वाक्य मिलाकर पढ़े जाते हैं, उसे हम इल्म बयां या इल्म बलागत कहते हैं। और चौथा पचमा हो गया इल्म उरूज। पचमा हो गया इल्म उरूज। इल्म उरूज किसे कहते हैं, जानेंगे कि इल्म उरूज इल्म उरूज इल्म उरूज किसे कहते हैं। इल्म उरूज इल्म उरूज का इल्म उरूज के बारे में हम जानेंगे। तो इल्म उरूज में हम सिर्फ शेर व शायरी के बारे में हम पढ़ते हैं। इल्म उरूज के बारे में उर्दू जबान में हम सिर्फ उर्दू जबान के इल्म उरूज में सिर्फ हम शेर व शायरी के बारे में पढ़ते हैं। यह वह कलमा है जिसमें हम शेर व शायरी के ये वह कलमा है जिसमें 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 हम सिर्फ सिर्फ इसमें हम सिर्फ शेरो 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 शायरी के बारे में पढ़ते हैं। पढ़ते हैं। देखिए इल्म उरूज क्या है। तो इल्म उरूज वह कलमा है जिसमें हम सिर्फ शेर व शायरी के बारे में हम पढ़ते हैं। इल्म उरूज वह कलमा है जिसमें हम सिर्फ शेर व शायरी के बारे में पढ़ते हैं, उसी को हम इल्म उरूज कहते हैं। इल्म उरूज कहते हैं। देखिए पांच पांच हो गया यहाँ से। उर्दू कवायद का 5 हिस्से होते हैं। पहला हो गया इल्म हिज्जा, दूसरा हो गया इल्म सिर्फ, तीसरा हो गया इल्म नहू, चौथा हो गया इल्म बयां या इल्म बलागत, पांचवा हो गया इल्म उरूज, पांचवा हो गया इल्म उरूज। फिर से हम एक बार और समझा दे रहे हैं कि उर्दू कवायद के बारे में हम फिर से एक बार और समझा दे रहे हैं। देखिए उर्दू एक भाषा है, जिस तरीका से हिंदी एक भाषा है उसी तरीका से उर्दू एक भाषा है। उर्दू का मतलब हो गया लश्कर यानी फौज, लश्कर को हम फौज कहते हैं। उर्दू का मतलब हो गया लश्कर या फौज। कवायद का मतलब हो गया कायदा की जमा को हम कवायद कहते हैं। कायदा की जमा को हम क्या कहते हैं, कवायद कहते हैं। कायदा मतलब नियम। हम कभी कभी स्कूल कॉलेज में देखे होंगे कि टीचर बोलते हैं, ए लड़का तुम कायदे में रहो, नियम में रहो, रूल रेगुलेशन में रहो, उसी को हम उर्दू कवायद कहते हैं। जिस तरह से हर भाषा का अपना अपना एक नियम, कानून, रूल रेगुलेशन होता है, उसी तरह से उर्दू कवायद का भी अपना एक नियम है, रूल है, रेगुलेशन है। उर्दू कवायद अब देखिए यहाँ पे देखेंगे कि उर्दू कवायद क्या है। उर्दू कवायद हम
किसे कहते हैं? व्हाट इज उर्दू ग्रामर? व्हाट इज उर्दू ग्रामर? तो उर्दू ग्रामर किसे कहते हैं? उर्दू ग्रामर उस इल्म को कहते हैं जिससे उर्दू जबान का सही सही बोलना, सही सही लिखना, सही सही समझना या सही सही समझाना समझाना आ जाए और उसका फन सीखा जाए, उसे हम उर्दू कवायद कहते हैं। उसे हम उर्दू कवायद कहते हैं। उर्दू कवायद को हम 5 हिस्सों में तक़सीम किया गया है। पहला है इल्म हिज्जा। इल्म हिज्जा किसे कहते हैं? तो हिज्जा हिज्जा का मतलब होता है हिज्जे करना। हिज्जा का मतलब क्या होता है? करना। तो इसको हम शब्दों में कैसे लिखेंगे? तो इल्म हिज्जा वह कलमा है जिसमें हम हुर्फों को हिज्जे करके पढ़ते हैं। इल्म हिज्जा वह कलमा है जिसमें हम हुर्फों को हिज्जे करके पढ़ते हैं, उसे हम इल्म हिज्जा कहते हैं। जैसे गाफ हे जबर घ रे जरी घरी, बे अलिफ जबर बा दाल लम जदल बादल, दाल लाम मीम जबर दल बादल, काफ काफ जबर क लाम मीम जबर लम कलम। उसी प्रकार से दूसरा हो गया इल्म सर्फ। इल्म सर्फ हम किसे कहते हैं? तो बहुत से हुर्फ तहज़ी मिलकर एक लफ्ज बनाते हैं, उसे हम इल्म सर्फ कहते हैं। बहुत से हुरूफ तहज़ी मिलकर एक लफ्ज बनाते हैं, उसे हम इल्म सर्फ कहते हैं। तीसरा हो गया उर्दू जबान तीसरा हो गया इल्म नहू। इल्म नहू किसे कहते हैं? तो उर्दू जबान में लफ्ज से मिलकर एक जुमले बनाते हैं। उर्दू जबान में जो है लफ्ज लफ्ज से मिलकर एक जुमले बनाते हैं, उसी को हम इल्म नहू कहते हैं। चौथा हो गया इल्म बयां या इल्म बलागत। इल्म बयां इल्म बयां इल्म बयां बयां या इल्म बलागत। इल्म बयां या इल्म बलागत किसे कहते हैं? तो इल्म बयां वह कलमा है जिसमें लफ्ज और जुमला मिलाकर पढ़ते हैं। इल्म बयां वह कलमा है जिसमें हम लफ्ज और जुमला मिलाकर पढ़ते हैं, उसी को हम इल्म बयां या इल्म बलागत कहते हैं। पांचवा हो गया इल्म उरूज। इल्म उरूज किसे कहते हैं? तो इल्म उरूज वह कलमा है जिसमें हम शेरो शायरी के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम शेरो शायरी के बारे में पढ़ते हैं, उसी को हम इल्म उरूज कहते हैं। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगला क्या है, अगला टॉपिक क्या है। हुरूफ हुरूफ तहज़्ज़ी। हुरूफ तहज़्ज़ी। हुरूफ तहज़्ज़ी किसे कहते हैं? देखिए हुरूफ तहज़्ज़ी तहज़्ज़ी का मतलब मैंने बताया था कि तहज़्ज़ी का मतलब होता है हिज्जे करना, यानी हुरूफों को हिज्जे करना, उसी को हम हुरूफ तहज़्ज़ी कहते हैं। यानी उर्दू लेटर उर्दू हुरूफ हुरूफ को हुरूफ को हम कहते हैं लेटर। लेटर और तहज़्ज़ी का मतलब हो गया हिज्जे करना, यानी लेटर को हिज्जे करके पढ़ना, उसी को हम हुरूफ तहज़्ज़ी कहते हैं। उसी को हम हुरूफ तहज़्ज़ी कहते हैं। हुरूफ तहज़्ज़ी की कुल तादाद कितनी है? हुरूफ तहज़्ज़ी की कुल तादाद हम्म, हुरूफ तहज़्ज़ी की कुल 53 है। हुरूफ तहज़्ज़ी की कुल तादाद 53 है। किसी किसी में 53 है। हुरूफ तहज़्ज़ी की कुल तादाद कितनी है? तो 53 है। 53 है, इसमें से देखेंगे हुरूफ तहज़्ज़ी की कुल तादाद कितने हैं? तो 53 है। इसमें हो गया अलिफ बे पे टे से जीम। इसमें हुरूफ तहज़्ज़ी की कुल तादाद कितनी है? तो 53। हुरूफ तहज़्ज़ी की कुल तादाद 53 है। जैसे में हो गया अलिफ अलिफ बे पे टे से इत्यादि डॉट डॉट है। हुरूफ तहज़्ज़ी की कुल तादाद कितनी है? तो हुरूफ तहज़्ज़ी की कुल तादाद 53 है। दो अक़साम है हुरूफ तहज़्ज़ी की।
उर्दू उर्दू हरूफ हरूफ तहज़्ज़ुब की कुल तादाद कुल तादाद उर्दू हरूफ तहज़्ज़ुब की दो किस्में हैं। उर्दू हरूफ तहज़्ज़ुब की दो किस्में हैं। उर्दू हरूफ तहज़्ज़ुब की उर्दू हरूफ तहज़्ज़ुब की दो किस्में हैं। उर्दू हरूफ तहज़्ज़ुब की देखिए, हरूफ तहज़्ज़ुब की कुल तादाद 53 है, जैसे में अलिफ बे पे टे डॉट 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 आदि। और उर्दू हरूफ तहज़्ज़ुब की दो अक़साम है। उर्दू हरूफ तहज़्ज़ुब की दो अक़साम है। दो अक़साम है। दो अक़साम है। पहला हो गया मफ़रद, दूसरा हो गया मुरक्कब। पहला किसे कहते हैं तो हरूफ मफ़रद अलिफ बे पे टे टे को हम हरूफ मफ़रद कहते हैं। हरूफ मफ़रद की कुल तादाद कितनी है, नोट में यहाँ पे लिख देंगे। हरूफ मफ़रद की कुल तादाद 39 है। हरूफ मफ़रद की कुल तादाद 39 है। नोट में हम लिखेंगे कि हरूफ मफ़रद की कुल तादाद कितनी है, तो हरूफ मफ़रद की कुल तादाद 39 है। यानी सिंगल को हम हरूफ मफ़रद कहते हैं। सिंगल लेटर को हरूफ मफ़रद कहते हैं। सिंगल लेटर को हरूफ मफ़रद कहते हैं। सिंगल लेटर को हरूफ मफ़रद कहते हैं। दूसरा हो गया हरूफ मुरक्कब। हरूफ मुरक्कब क्या हो गया, हरूफ मुरक्कब। सिंगल को हम हरूफ मफ़रद कहते हैं। अब प्लूरल को हरूफ मुरक्कब कहते हैं। यानी एक से ज्यादा हरूफ को एक हरूफ को मफ़रद कहते हैं और एक से ज्यादा हरूफ को हम मुरक्कब कहते हैं। तो जैसे में यहाँ पे लिखेंगे मुरक्कब का एग्जाम्पल हो गया। जैसे में यहाँ पे हो गया, जैसे में हो गया भे भे दे है जबर भे, दे है जबर फ, ते है जबर फ, गाफ है जबर घ, लाम है जबर लह। इस सब को हम हरूफ मुरक्कब कहते हैं। यानी एक से ज्यादा हरूफ को हम मुरक्कब कहते हैं, हरूफ मुरक्कब कहते हैं। और एक हरूफ को हम हरूफ मफरद कहते हैं। चलिए यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत? नोट में यहाँ पे लिखेंगे कि हरूफ मुरक्कब नोट में लिखेंगे कि हरूफ मुरक्कब की तादाद कितनी है। हरूफ मुरक्कब की कुल तादाद 14 है। हरूफ मुरक्कब की कुल तादाद कितनी है? 14 है। हरूफ मुरक्कब की कुल तादाद कितनी है? तो 14 है।
और हरूफ मफरत की कुल तादाद कितनी है? तो 39 है। 39 है। हरूफ मुरक्कब की कुल तादाद कितनी है? तो 14 है। देखिए एक बार और समझा दे रहे हैं कि हरूफ मफरत और हरूफ मुरक्कब किसे कहते हैं। तो देखिए सिंगुलर यानी एक लेटर को, एक अक्षर को, एक हरूफ को हम हरूफ मफरत कहते हैं। हरूफ मफरत कहते हैं यानी सिंगल को हम हरूफ मफरत कहते हैं। जैसे में हो गया अलिफ बे ते टे से, इसको हम हरूफ मफरत कहते हैं। और एक से ज्यादा हरूफ को यानी प्लूरल हरूफ को हम कहते हैं हरूफ मुरक्कब। एक से ज्यादा हरूफ को हम हरूफ मफरत कहते हैं। जैसे में हो गया बे हे जबर भ, पे हे जबर फ, लाम लाम हे जबर लह, गाफ हे जबर गह, काफ हे जबर घ, गाफ हे जबर घ, काफ हे जबर घ। इसी को हम कहते हैं हुरूफ मुरक्कब कहते हैं। तो हुरूफ मुरक्कब की कुल तादाद कितनी है? तो 14 है। और हुरूफ मफरत की कुल तादाद कितनी है? तो 39 है। चले